हाय यू वाचिंग इंडिया न्यूज डिजिटल एंड आई एम कंचन जसवानी। आज हम बात करेंगे दिल्ली में जो बीजेपी की तरफ से पंच परमेश्वर सम्मेलन का आयोजन किया था, जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में था। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हो सकते हैं और पिछले 3 बार से अगर देखा जाए, यूं तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, लेकिन एमसीडी की अगर जिक्र किया जाए तो पिछले 3 बार से उसमें बीजेपी का कब्जा लगातार देखने को मिला है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जब जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि कांग्रेस करप्शन के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जो है वो कांग्रेस को भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की इस पंच परमेश्वर सम्मेलन को एक तरह से शक्ति प्रदर्शन समझा जा रहा है दिल्ली में आने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर, और कहीं ना कहीं ये इस बार साधने की कोशिश की जाएगी क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी की तरफ से अपनी पूरी प्लानिंग तैयार है। कई अहम बातों का जिक्र यहाँ पर जेपी नड्डा ने किया, केजरीवाल का जिक्र किया और ये भी कहा कि दिल्ली को कैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बेहाल किया है और अब उसी पर काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो पुरजोर तरीके से कोशिश करेगी। बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि आज जो सम्मेलन हुआ था उसमें 1 लाख से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो जुड़े थे। जेपी नड्डा ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे जो बीजेपी है वो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बीजेपी में कोई एक नेता नहीं है, बीजेपी वो पार्टी है जिसे कार्यकर्ताओं ने मिलकर बनाया है। जो संदेश आज मंच से, दिल्ली के रामलीला मैदान के मंच से जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष देने की कोशिश कर रहे थे वो साफ था कि आने वाले समय में दिल्ली के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की यहां पर फुल स्विंग में इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी जो ये कह रही है कि वो कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन वो तमाम बातें, वो तमाम दावे दोनों पार्टियों की तरफ से अपने अपने सामने है। ये वक्त बताएगा कि आने वाला जो चुनाव है वो किस पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज डिजिटल।